बिलीव एंड अचीव। हम सबके बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, अलग अलग गोल होते हैं, पर हमें उन पे बिलीव रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी दिलो जान लगा दें उन्हें पूरा करने के लिए। और एक दिन जरूर आता है जब हम वो गोल और वो ड्रीम अचीव करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जया बजाज गिदवानी। वेलकम टू माय चैनल फिनटेक गपशप, जहां हम हर बार गपशप करेंगे नए नए टॉपिक पे। आज का वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी में है। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न, एग्जम्पशन, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ टैक्स पेयर, इनकम टैक्स हेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज जरूर देखिए। तो आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स रेट अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के ब्रैकेट में आती है तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख के ब्रैकेट में आती है तो जो भी 5 लाख के बाद का पोर्शन है उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख के ऊपर का पोर्शन आपको उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल थ्रू मैंने यहाँ समझाया है कि अगर आपकी इनकम 20 लाख तक है तो आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा 4,12,500। अगर आप रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आपको अंडर सेक्शन 87A के अंडर 12,500 तक रिबेट देती है। रिबेट क्या होता है मैं आपको आगे वाले वीडियो में समझा दूंगी। स्पेशल इनकम टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। फाइनेंशियल ईयर 2021 से गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल और एचयूएफ को 2 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ओल्ड टैक्स रिजिम यूज करें, एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करें और टैक्स पे करें। सेकंड ऑप्शन, न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें, एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, पर यहां आपको जो टैक्स रेट है वो कम अप्लीकेबल है। एग्जाम्पल थ्रू मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया था कि सपोज आपकी इनकम 20 लाख तक है तो वहां आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था 4,12,500। अगर आप नया टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो यहाँ आपको टोटल टैक्स पे करना पड़ रहा है 3,37,500। तो यहाँ आपका 75,000 टैक्स सेव हो रहा है। तो जब भी आप अपना रिटर्न सबमिट करने जाते हैं तो पहले दोनों ऑप्शंस को कंसीडर करें। कहाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आती है वो ऑप्शन ऑप्ट करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करें। अगर आपकी एज 60 टू 80 ईयर के बीच में आती है तो आप सीनियर सिटीजन हैं। 3 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 3 लाख टू 5 लाख तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है, 5 लाख टू 10 लाख तक आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख से अबो इनकम है तो 10 लाख की अबो इनकम पे आपको 30% पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 80 ईयर से ज्यादा है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, आपकी इनकम एग्जम्प्ट होगी। 5 लाख टू 10 लाख के इनकम पोर्शन पे आपको 20% पे करना पड़ेगा। अबाउट 10 लाख आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 75 ईयर से ज्यादा है तो बजट 2021 में आपको एक नया ऑप्शन है। अगर आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपकी पेंशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है और कोई इनकम आती है, सपोज आपका कोई रेंटेड इनकम आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप एचयूएफ, एओपी
BOI या अदर आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं तो 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख टू 5 लाख के इनकम ब्रैकेट में आती है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 10 लाख के इनकम ब्रैकेट में आती है तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है अबव 5 लाख। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 10 लाख के पोर्शन पे आपको 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आप रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं 12,500 तक। अगर आप नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है तो आप टैक्स रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सपोज अगर आपकी इनकम 5,50,000 तक भी जाती है तो आपको नॉर्मल टैक्स थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा। सरचार्ज, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ये आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी अलग अलग मार्जिन होती है। जब भी आप टैक्स पे करने जाएं तो अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कर दें, वो आपको समझाएंगे कि सरचार्ज कितना अप्लीकेबल है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है उस पे आपको 4% टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन, ये ऐसे एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट आपको इनकरेज करती है करने के लिए, और ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम से, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। बीइंग ए इंडिविजुअल हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, हमारे डिपेंडेंस के लिए और पूरे देश के लिए। तो ये सब डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C टू 80U में स्पेसिफाई की गई है। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल, आप अगर 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टोटल डिडक्शन मिलता है 1,50,000 तक। अगर आपने कोई स्पेसिफाई इंस्टीट्यूट को डोनेशन दी है तो वो डोनेशन भी आप इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो इंस्टीट्यूट इनकम टैक्स में अप्रूव्ड हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं जो भी मैंने आपको टर्म समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हों। एक फेमस फिलोसोफर ने कहा है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इसका मतलब मैं जो कम्युनिकेट करना चाहती हूं आप नहीं समझ पाए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ डेफिनेशन नहीं समझी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, तो आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक जरूर जल्दी पहुंचे। तो चलिए फिर, मैं जया बजाज गिदवानी आज के लिए आपसे अलविदा लेती हूं और जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ आ जाऊंगी। तो बाय फॉर टुडे।